लालगंज नाम के स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक स्टेशन पर बहुत ही कम भीड़ भाड़ थी। 8 सुपरफास्ट समय का नमित अपना बैग लेकर ट्रेन की बर्थ के दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों ओर सरसरी निगाह से देखता है और फिर उतर जाता है। यात्री तभी ट्रेन हॉर्न बजाते हुए फिर से आगे बढ़ जाती है। 08 सुपरफास्ट समय का एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। रात के 9 बज चुके थे। नमित चारों ओर देखता है। पूरे प्लेटफॉर्म पर बस 2-4 लोग ही दिख रहे थे। वैसे भी ये एक छोटा सा ही तो स्टेशन था। स्टेशन के कॉर्नर पर एक चाय वाला दिखा। नमित वहां जाता है और एक कप चाय पीता है। चाय पीते हुए नमित उस पीले रंग के बोर्ड को देखता है जिस पर काले रंग से लिखा हुआ था लालगंज। कुछ देर बाद वो स्टेशन के बाहर निकल जाता है। बाहर रोड पर कुछ ऑटो वाले दिखे। तभी एक आदमी उसके पास आया। कहाँ जाना है साहब? मैं छोड़ देता हूँ। नमित ने उसे घूर कर देखा। यहाँ कोई होटल मिलेगा क्या? का साहब काहे मजाक कर रहे हैं? ये छोटे से स्टेशन के बाहर कौन सा होटल मिलेगा? चारों ओर हर 2 किलोमीटर के बाद यहाँ गांव देहात है। वैसे आपको यहाँ काम का है? कुछ पर्सनल है, तुम्हें क्या लेना देना? कहते हुए नमित आगे बढ़ जाता है। तभी वो आदमी फिर से उसके सामने आता है। अरे सुनिए तो सही प्रभु, काहे नाराज हो रहे हैं? एक तो वैसे ही ये मनहूस जगह पर कोई आता जाता नहीं, और कोई आता भी है तो होटल पूछता है। अब आप ही बताइए कहाँ ले जाएं? अगर कोई रिश्तेदार वगैरह हो यहाँ तो छोड़ देते हैं आपको। कहा ना भाई, यहाँ कोई नहीं है मेरा, किसी काम से आया था। कोई जगह जानते हो जहाँ ठहर सकूँ तो बताओ, नहीं तो मैं देख लूँगा। साहब होटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक कोठी जरूर है। उसके मालिक एक जमींदार हैं जो विदेश में रहते हैं। वहाँ जो आदमी कोठी की देखभाल करता है वो हमारे जान पहचान का है। वहाँ आपके रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। आप कहें तो ले चले आपको। नमित सोच में पड़ गया। ठीक है चलो। आइए साहब, बैठिए। नमित ऑटो में बैठ गया। उस आदमी ने ऑटो स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद दोनों ओर सुनसान खेत खलिहान और जंगल थे। चारों ओर जंगली जानवरों और कुत्तों के रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। रात भी घनी अंधेरी थी। ऑटो के हेडलाइट के आगे भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर दोनों यूं ही खामोशी से बैठे रहे। तुमने कहा था कि ये जगह मनहूस है, ऐसा क्यों? क्या बताएं साहब, अब रात का टाइम है, ऊपर से आप बाहर से आए हैं, खामखा आप डर जाएंगे। जाने दीजिए। अगर कोई डरपोक होता तो ऐसे टाइम शेड्यूल में ऐसी जगह पर नहीं आता, समझे? जो इंटरनेट पे भी भूतिया जगह के नाम से चर्चित है। आप बताइए। आप तो गजब आदमी हैं साहब, हैं? सब कुछ जानते हुए भी यहाँ चले आए। हाँ, कुछ अर्जेंट काम था। तुम बताओ ना, ये जगह भूतिया कैसे हो गई वैसे? अब ठीक है साहब, आप इतना कह ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। ये जो कोठी है ना साहब लालगंज की, इसके मालिक यहाँ के बड़े जमींदार थे। कुछ सालों पहले बाहर से कोई एक लड़का आया था जमींदार के काम से। कुछ दिनों में उसको जमींदार की लड़की से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ भागने का प्लान ही कर रहे थे कि जमींदार को भनक लग गई और उसके इशारे पर गांव वालों ने उस लड़के को पीट पीट कर मार डाला। जमींदार की लड़की ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने भी आत्महत्या कर ली। कहते हैं उन दोनों प्रेमी जोड़ों की आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं और तभी तो वो कोठी और ये लालगंज भूतिया हो गई है। साहब
अब आप ये ना कहिएगा कि आपको उस कोठी में नहीं जाना है, वरना यहाँ और कोई जगह नहीं है ठहरने को। कहते हुए वो आदमी ऑटो के बैक व्यू मिरर में नमित की ओर देखता है। नमित मुस्कुरा रहा था। वो आदमी हैरान था। कुछ देर बाद लालगंज की कोठी आ गई। वो आदमी ऑटो रोकता है। नमित उतरता है और एक सरसरी निगाह से कोठी को घूरता है। नमित उस आदमी को पैसे निकाल कर देता है। वैसे साहब, ये भूत वूत सब अफवाहें हैं, डरने की कोनो जरूरत नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए। नमित उसे घूर कर देखता है और मुस्कुरा देता है। ये अफवाहें नहीं है भाई, हकीकत है। मैं ही हूँ वो लड़का जिसे गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला था। और वो देख, कोठी की बालकनी में बैठी है उस जमींदार की बेटी, यानी कि मेरी प्रेमिका, रोज मेरा इंतजार करती है। उस आदमी के होश फाख्ता हो गए। वो थर थर कांपने लगा। डरते हुए उसने कोठी की बालकनी पर नजर डाली तो जमींदार की बेटी वहां बैठी हुई दिखाई दी। नमित को देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। नमित उसे देखकर मुस्कुराया और कोठी के भीतर चला गया। वो आदमी इतना डर गया कि वहीं पे होश हो गया। Like, share and subscribe.